वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम 12th बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा 11.1। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। इस चैप्टर का आज हमारा 4th लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक रहेगा विपणन प्रबंध दर्शन, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा विभिन्न विपणन प्रबंध दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो देखो, इसके अंदर जो दर्शन है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो फिलॉसफी होती है उसके बारे में जानेंगे और फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो ये 4th लेक्चर है हमारा। इससे पहले वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल कि प्लेलिस्ट में जाकर जो 12th बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं और कर सकते हैं आप। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, यानी कि विपणन प्रबंध दर्शन क्या होता है। देखो, प्रत्येक कंपनी का विचार या दर्शन अलग अलग हो सकता है। कोई एक कंपनी का विचार अलग हो सकता है, किसी दूसरी का अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का विचार या दर्शन ये हो सकता है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए तो लागत कम आएगी। ये दर्शन हो सकता है। मान लेते हैं कि कम लागत आएगी और माल अपने आप बिक जाएगा। एक कंपनी ये मानती है कि ज़्यादा उत्पादन करने से लागत कम हो जाती है और माल अपने आप बिक जाता है। इसी प्रकार इस कंपनी का पूरा ध्यान किस पे रहेगा? जब इसने कहा है कि ज़्यादा उत्पादन, 3 बातें ध्यान रखो इसमें। अधिक उत्पादन होगा तो लागत कम होगी और माल अपने आप बिकेगा। ठीक है, इस कंपनी का विचार ये है। इस प्रकार इस कंपनी का पूरा ध्यान जो है वो किस पे लगा रहेगा? उत्पादन करने पे लगा रहेगा। इसी प्रकार हम कोई एक और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार अन्य कंपनी का विचार ये हो सकता है कि माल की गुणवत्ता, क्वालिटी को बढ़ा दिया जाए तो बेचने में कठिनाई नहीं आएगी। दूसरी कंपनी का विचार कुछ अलग है। दूसरी कंपनी ये मानती है कि माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो माल अपने आप बिक जाएगा। और पहले वाली कंपनी ये कह रही है कि माल ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, उत्पादन ज़्यादा करो ताकि आपको लागत कम आएगी और कम लागत आएगी तो माल अपने आप बिक जाएगा। उनका कुछ दूसरा लॉजिक है, दूसरी कंपनी का कुछ अलग लॉजिक है। तो विपणन प्रबंध दर्शन के अंतर्गत इस प्रकार की 5 विचारधाराएं जो है प्रचलन में है और उन 5 विचारधाराओं को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है और अलग अलग, जैसे इसकी कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट है तो 5 अलग अलग आ सकती है। तो इसके कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले है उत्पादन विचारधारा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। दूसरी है उत्पाद, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। और तीसरी हमारी है सेलिंग कॉन्सेप्ट। और 4th हमारी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और 5th है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये 5 जो है कॉन्सेप्ट या विचारधाराएं हैं जो कंपनियों की हो सकती है। तो ये 5 ही क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगी तो ये 5 ही लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई अलग आ सकती है, जैसे सेलिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई 2 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दे दिया। तो इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये तरीका था क्वेश्चन आने का। अब हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। पहली हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पादन विचारधारा। देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी विचारधारा है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, जो कंपनियां इस फिलॉसफी यानी कि इस विचार का अनुसरण करती है, उनका मानना है कि यदि वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हों, उन्हें सभी जगह उपलब्ध करवाया जा सके तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होगी।
तो इस विचार के मद्देनजर ये कंपनियां विपणन प्रयासों, जो विपणन प्रयास है इनके, मार्केटिंग की कोशिश है, मार्केटिंग एफर्ट्स है, उसको उत्पादन लागत कम करने और मजबूत जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाने पर लगा देती है। ये कहती है कि उत्पादन लागत को कम से कम लाने के लिए, यानी कि उत्पादन को कम से कम करने के लिए, उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए ये कंपनियां बड़े स्तर पर उत्पादन करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो इनको क्या मिलती है, कुछ बचती। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, उत्पादन फिलोसफी, मतलब इन कंपनियों की विचारधारा ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो उसका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा और प्रोडक्ट को कस्टमर के पास में अवेलेबल करवा दिया जाए। तो देखो इन्होंने कहा है कि प्रति इकाई लागत में कमी आएगी। तो इस दर्शन की उपयोगिता केवल उसी समय है जब मांग पूर्ति से ज़्यादा हो। ये कहाँ सूटेबल होती है, ये तभी सूटेबल है जब मांग जो है पूर्ति से ज़्यादा हो। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये आवश्यक नहीं कि सस्ती और आसानी से उपलब्ध वस्तुओं को ग्राहक अवश्य ही खरीद ले। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वस्तुएं सस्ती है, उनके पड़ोस में मिल रही है, उनके नज़दीक आप बेचने जा रहे हो तो वो खरीद ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो विचारधारा थी, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट थी, वो कॉन्सेप्ट टोटली ये कहता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो लागत कम होगी, लागत कम होने की वजह से जो है कॉस्ट हमें बचते स्टार्ट हो जाएगी, तो कम प्राइस पे वस्तुएं बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कम प्राइस तो अपने आप ही हो जाएगा, लिखा नहीं है इसमें कम प्राइस। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही प्रोडक्ट का प्राइस कम पड़ता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारी कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये ध्यान देखो, प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस आएगा। जो कंपनियां इस दर्शन का अनुसरण करती हैं उनका मानना है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की क्वालिटी बेहतर हो, ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर कहते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है आपको। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो कस्टमर अपने आप ही अट्रैक्ट होगा। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि ग्राहक अच्छी क्वालिटी के उत्पादों की ओर आकर्षित होती है, और इसी विचार के मद्देनजर ये कंपनियां अपने विपणन प्रयासों को, जो भी ये मार्केटिंग एफर्ट्स लगाते हैं, वो एफर्ट्स जो है लागत को कम करने पे नहीं लगाते, बल्कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर लगाते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पे लगाए जाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने पे। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो पहले वाली कॉन्सेप्ट थी उसमें जो भी मार्केटिंग एफर्ट लगाए जाते थे वो कॉस्ट को कम करने पे लगाए जाते थे। तो उत्पाद विचारधारा, ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, इनका ये मानना है कि ग्राहक बढ़िया क्वालिटी के उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन उत्पाद क्रय करने का मात्र यही आधार नहीं है। ये आधार नहीं है कि एक क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेंगे। ग्राहक क्वालिटी के अलावा उसके प्राइस को भी देखते हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है ये भी देखा जाता है। कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो कई सारी फीचर्स देखकर उस प्रोडक्ट के परचेज करता है। अच्छी क्वालिटी और अधिक मूल्य वाला जो माल होता है ग्राहक का बजट बिगाड़ देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप प्राइस कितना भी रख लो, ज़्यादा रख लो, तो ग्राहक तो खरीद ही लेगा, ऐसे कभी नहीं होता। हाँ, क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, बट उसका प्राइस रीजनेबल है तो कस्टमर तब उसको खरीद भी लेगा। इसके बारे में कहा जा सकता है कि केवल गुणवत्ता ही विपणन सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है। गुणवत्ता के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइस हो गया, वो कहाँ उपलब्ध होता है, इन सभी बातों को भी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। थर्ड हमारी कॉन्सेप्ट है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट, विक्री विचारधारा।
जो कंपनियां इस दर्शन का अनुसरण करती है उनका मानना है कि ग्राहक को अकेला छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये कहती है कि ग्राहक को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करते रहने की जरूरत है। यानी कि कस्टमर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वस्तु जो भी वो वस्तु खरीदने आया है उसके बारे में उसको बताते रहना जरूरी है, विशेष प्रयास करने की जरूरत है। अर्थात जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट को मानने वाली कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि कस्टमर वस्तुएं खरीदने नहीं आता, बल्कि अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमें उसे वस्तु बेचनी है। वो किस प्रकार बेचनी है? साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर आपको उस कस्टमर को खाली नहीं जाना, वस्तु देकर ही भेजना है, वस्तु बेच ही देनी है। गुड्स आर नॉट ब्रॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड, बेचनी है। इसका आधार ये है कि ग्राहकों को लुभाया जा सकता है। लुभाया मतलब उनको अपनी बातों में लाकर उनको उस प्रोडक्ट के बारे में उनकी जो आवश्यकता है उसको तीव्र आवश्यकता में बदला जा सकता है। इसी विचार के मद्देनजर वे कंपनियां अपने विपणन प्रयासों से ग्राहकों को समझाने और लुभाने की ओर केंद्रित करती है। तो इसमें विपणन प्रयासों पर क्या किस पे फोकस होता है? कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, या ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर को समझाने और लुभाने की तरफ केंद्रित करना है। यानी कि आपके पास कोई कस्टमर आ जाए तो उसको इस तरीके से मार्केटिंग आपको करनी है उसके सामने कि वो कस्टमर जो है प्रोडक्ट लेकर ही जाए। तो इन कंपनियों की सोच ये रहती है कि बेचो जो आपके पास है। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट को मानने वाली कंपनियां कहती है कि सेलिंग व्हाट यू हैव, आपके पास जो चीज़ है उसको बेचो। ये नहीं देखना कि वो कस्टमर की ज़रूरत की है नहीं ज़रूरत की है। कस्टमर को तो आप लुभा सकते हो, समझा सकते हो, आपको बेचना है आपके पास जो चीज़ है। इस विचारधारा का ये मानना है कि बार बार कोशिश करने से आप ग्राहक को कुछ भी बेच सकते हैं। देखो कुछ हद तक तो ये ठीक भी है, लेकिन लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि ग्राहक को एक बार आप गलत ढंग से चंगुल में फंसा लेते हैं तो बार बार वह आपके पास नहीं आएगा। एक बार तो आप फंसा लेंगे, जैसे भी करके आप उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी तो भी आपने प्रोडक्ट दे दिया, वो दोबारा से आपकी पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ गया तो ये कुछ न कुछ चेप के ही भेजेंगे, वस्तु आपको दे के ही भेजेंगे। बल्कि अब वह आपकी साख को खराब करने का काम करेगा अगर ऐसा हो जाता है। कैसे करेगा? एक तो वो खुद नहीं खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, दूसरा वो दूसरों को भी बताएगा कि नहीं उस शॉप पे मत जाना, उस चीज़ को मत खरीदना, क्योंकि वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। या ये कह सकते हैं कि वो आपको इस तरह से आपका ब्रेन वॉश कर देंगे कि आप प्रोडक्ट लेकर ही आओगे चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि यह तर्क जो है केवल अल्पकाल शॉर्ट टर्म में तो लाभदायक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता सेलिंग का। फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस दर्शन को मानने वाली कंपनियों की मान्यता ये होती है कि उपभोक्ता संतुष्टि कस्टमर सेटिस्फेक्शन द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन कंपनियों की विचारधारा, ये कंपनियां ये मानती है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार आएगा तो कंपनी की सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगा तो कंपनी का टारगेट अचीव होगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो कंपनी सफलता प्राप्त कर सकती है। इसका विचार है कि कंपनी को वे वस्तुएं और सेवाएं बनानी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं। ये देखो, ये जो विचारधारा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अपोजिट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा था ना कि आपके पास जो चीज़ है उसको बेचो, बल्कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि हमें वही वस्तुएं बनानी चाहिए जिनको कस्टमर उपभोक्ता चाहते हैं, न कि ये वह कर सकती है। ये नहीं है कि जो हम उत्पादन कर सकता है हमें वही करना चाहिए, नहीं, हमें वो प्रोडक्शन करना चाहिए, वो उत्पाद बनाना चाहिए जो उपभोक्ता चाहती हैं। अर्थात वे उसको नहीं बेचते जो बना सकते हैं, बल्कि वह बनाते हैं जो वे बेच सकते हैं। दे डोंट टेल वट दे कैन मेक बट दे मेक वट दे कैन सेल, जो वो बेच सकते हैं। इस विचार के मद्देनजर ये कंपनियां अपने सभी विपणन प्रयास जो है उपभोक्ता संतुष्टि पर निछावर कर देती है। तो इनके जितने भी मार्केटिंग एफर्ट होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे। तो ये जो एफर्ट की बात आई है, इनके बारे में मैं चारों के बारे में बता देती हूँ। पहले आई हमारी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उस पे जो मार्केटिंग एफर्ट था वो किस पे लगाया जाता था? कॉस्ट को कम करने पे। सेकंड हमारी आई कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हम मार्केटिंग जो एफर्ट थे वो किस पे लगाते थे? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे। थर्ड हमारी आई सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस पे हम जो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, मार्केटिंग एफर्ट था, वो हम लगाते थे कस्टमर को लुभाने और रिझाने, उसको समझाने में। और फोर्थ हमारी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मार्केटिंग जो एफर्ट है वो किस पे लगाया जाता है? प्रोडक्ट यानी कि उपभोक्ता को संतुष्ट करने पे लगाया जाता है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह एक आधुनिक विचारधारा है और इसे अपनाकर लंबे समय तक लाभ कमाया जा सकता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया जाता है तो वो कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न कर सकती है। देखो, इस विचारधारा का एक दोष भी है। वो क्या है? इसमें अभी तक सोशल वेलफेयर की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये एक दोष नहीं कह सकते, इसको एक कमी कह सकते हो आप, कि हाँ इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ तो ध्यान दे लिया, लेकिन समाज कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अगली जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामाजिक विपणन विचारधारा, सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये विचारधारा क्या कहती है? ये जो दर्शन या ये विचारधारा है, या इस विचारधारा को मानने वाली कंपनियों का मानना है कि उपभोक्ता संतुष्टि पर नहीं बल्कि उपभोक्ता सामाजिक कल्याण पर भी जोर देना चाहिए। क्या कहती है? ये कंपनियां कहती है कि हमें केवल उपभोक्ता संतुष्टि के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। देखो, उपभोक्ता को तो संतुष्ट करना ही चाहिए, बट साथ के साथ समाज का कल्याण भी होना चाहिए। ये विचारधारा जो है विपणन विचारधारा से एक कदम आगे है। जो अभी हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ी ना, मार्केट कॉन्सेप्ट, उस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से एक कदम आगे चलती है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था? कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, और इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर को तो सेटिस्फाइड करना ही करना है, साथ के साथ आपको समाज का कल्याण भी करना है, सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देना है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मात्र उपभोक्ता संतुष्टि से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई को भी ध्यान में रखना होगा। समाज की भलाई को भी ध्यान में रखना होगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम करते हैं। देखो, उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी ऐसा वाहन, ऐसा व्हीकल तैयार करती है जिसमें पेट्रोल की तो कम खपत होती है लेकिन प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्या करता है? एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो। एक कंपनी एक ऐसा व्हीकल तैयार करती है जो पेट्रोल की खपत तो उसमें कम होती है लेकिन वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती है। तो इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे केवल उपभोक्ता संतुष्टि तो होगी, उपभोक्ता तो संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें पेट्रोल की खपत कम हो रही है तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन सामाजिक कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलने से बीमारियां बढ़ेगी, तो इससे समाज का कल्याण नहीं हुआ। तो सामाजिक कल्याण के अंतर्गत दो तत्व जो है वो शामिल किए जाते हैं, एक तो उच्च स्तरीय मानव जीवन और दूसरा प्रदूषण रहित वातावरण। सामाजिक कल्याण कब कंप्लीट माना जाता है?
जब उच्च स्तरीय मानव जीवन और प्रदूषण रहित वातावरण है तब उसको कहेंगे कि सामाजिक कल्याण हो रहा है। इस फिलॉसफी को मानने वाली कंपनियां अपने सभी विपणन प्रयास जो है उपभोक्ता संतुष्टि और सामाजिक कल्याण पर लगा देती है। यानी कि इनके जो मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं वो किस पे लगाती है, इन दोनों पे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन करती है, साथ के साथ ये सोशल वेलफेयर का काम भी करती है। तो इस तरह से ये 5 थी हमारी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है। इसके बारे में इन्होंने कहा, संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह एक नवीनतम विपणन विचारधारा है। देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नवीनतम विचारधारा कौन सी है, तो वो विचारधारा आपकी लास्ट जो 5th वाली है, सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि सामाजिक विपणन विचारधारा है, ये नवीनतम विचारधारा है। इसे अपनाने वाली कंपनियां लंबे समय तक अच्छे लाभ अर्जित कर सकती है। तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ी है। पहली कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा को मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने पर एफर्ट लगाते हैं। कहते हैं ज़्यादा उत्पादन होगा तो लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। सेकंड हमारी कॉन्सेप्ट थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा को मानने वाले ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मार्केटिंग एफर्ट थे वो किस पे लगाने हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने पे। थर्ड जो कॉन्सेप्ट थी वो थी हमारी सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले ये कहते हैं कि आप वही बनाइए जो आप बना सकते हैं और वही बनाकर आपको बेचना है। तो इसमें मार्केटिंग एफर्ट कहाँ पर लगाए जाते हैं, इसमें ग्राहकों को समझाने, रिझाने पर या उनको लुभाने पर मार्केटिंग एफर्ट लगाई जाती है। फोर्थ हमारी जो कॉन्सेप्ट थी वो थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये विचार था कि अगर आपका उपभोक्ता संतुष्ट है तो आपको प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कहते हैं कि आपको वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कस्टमर चाहता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो कंपनी है वो लंबे समय तक चलेगी। पर इस विचारधारा में एक कमी थी, क्योंकि इसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तो बात कर ली लेकिन सोशल वेलफेयर की बात नहीं की। इसके बाद आता है 5th और लास्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूली कॉन्सेप्ट सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक विपणन विचारधारा। इस विचारधारकों का मानना है कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर पर भी जोर देना है। तो इसमें जो मार्केटिंग एफर्ट थे वो कहाँ लगाने हैं, वो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोशल वेलफेयर के ऊपर आपको मार्केटिंग एफर्ट लगाना है। अगर कोई कंपनी इस तरह इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो निश्चित ही वो कंपनी बहुत लंबे तक प्रॉफिट अर्न करेगी और उसके जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट आज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इन्हीं 5 के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। 5 जो हमारी है उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो देखो ये हमारी है 5 कॉन्सेप्ट। बेसिक ऑफ डिफरेंस, पहली थी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बताइए, प्रोडक्शन और सेलिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बताइए, प्रोडक्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बताइए, मार्केटिंग और सोशिएटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन इन 5 में आपस में किसी तरह का डिफरेंस पूछ सकता है। तो इस कारण से हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से होती है। जो प्रोडक्शन पॉइंट है उसमें प्रोडक्शन की बात कही गई है, तो प्रोडक्शन का होता है कारखाने में। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी है प्रोडक्ट। सेकंड में क्या बात किसके बारे में जिक्र की है, उत्पाद की क्वालिटी की। तो क्वालिटी जब प्रोडक्ट बनाते हैं वही क्वालिटी में इंप्रूव किया जाता है, तो ये भी कारखाने से स्टार्ट होती है। तीसरी थी सेलिंग।
सेलिंग के अंदर ये था कि वो चीज़ बनाओ जो आप बना सकते हो, तो कहाँ बनाओगे आप? कारखाने में। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था? कस्टमर को सेटिस्फाइज करना है, तो कस्टमर कहाँ मिलेगा आपको? बाजार में। लास्ट एंड फिफ्थ, बाजार एंड समाज, दोनों, बाजार में और समाज, सामाजिक कल्याण कहाँ होगा? समाज में। तो ये हमारा था फर्स्ट कंपैरेटिव स्टडी। सेकंड पॉइंट है मेन फोकस कहाँ पे रहता है? देखो प्रोडक्शन में किस पे रहता है? उत्पादन की क्वांटिटी पे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना। सेकंड इसमें रहता है उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। थर्ड जो है सेलिंग के अंदर क्या होता है? उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता आकर्षित कर पाओगे तो ज़्यादा माल बेच सकोगे। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोर्थ में क्या था? कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। और फिफ्थ एंड लास्ट में क्या था? सामाजिक कल्याण भी करना है। थर्ड जो है हमारा डिफरेंस वो है मीन्स, यानी कि साधन। फर्स्ट जो हमारी थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसमें क्या था? संतुलित मूल्य और आसान उपलब्धि होगी तो प्रोडक्ट जो है अपने आप बिक जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट का मानना था कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी, उत्पाद में सुधार होगा तो बेचना आसान हो जाएगा। थर्ड थी सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं कि अगर आप विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है उसकी पहचान लोगों तक जल्दी पहुंचेगी और जल्दी प्रोडक्ट बिक जाएगा। विभिन्न विपणन क्रियाएं करनी है ऐसी जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि हो, और विपणन क्रियाओं के साथ साथ समाज कल्याण भी करना है। फोर्थ है एंड्स, समाप्ति, अधिकतम उत्पादन द्वारा लाभ करना। लाभ कमाना कैसे कमाओगे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो लागत कम होगी, लागत कम होने से कीमत कम ही पड़ेगी तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो सीधी सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड थी उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, रेट भी ज़्यादा दे देंगे तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा बिक्री करनी है आपको, कस्टमर को लुभाकर समझाकर, तो ज़्यादा बिक्री से प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ है उपभोक्ता संतुष्ट, उपभोक्ता अगर आपका संतुष्ट होगा तो वो बार बार आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, बार बार प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ने से आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट फिफ्थ जो है वो है उपभोक्ता संतुष्टि एवं सामाजिक कल्याण द्वारा लाभ। एक तो उपभोक्ता संतुष्ट होगा, दूसरा सामाजिक का कल्याण भी होगा, तो इससे सीधी सी बात है कि आपकी सेल बढ़नी निश्चित है, तो इससे आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है टॉपिक आज के थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।